जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू सेल ऑन ईबे। 2025 में आप जो है वो ईबे के ऊपर एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो है और इस एक कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग को प्रैक्टिकल कवर किया है, ताकि आप इस एक वीडियो को देख के अपना ईबे का जो ऑनलाइन इनकम का फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आप ईबे से कितना जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, और हम आपको रियल टाइम प्रैक्टिकली जो पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट हैं या यूके या यूएस से बेस्ड अकाउंट हैं, वो हम आपको लाइव दिखाएँगे कि वो कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस अकाउंट की बात करें और हम इसके पे आउट की बात करें, तो इस अकाउंट ने आज हमें जो है वो पे आउट दिया है। तो अगर हम इसको पाकिस्तान की करेंसी में जो है वो कन्वर्ट कर लें, तो ये टोटल सेल की बात कर रहा हूँ कि ईबे की फीसेस निकालने के बाद जस्ट एक दिन की सेल है। इसी तरह आज की इस डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल जो स्टेप है वो गाइड करेंगे कि आपने अकाउंट को किस तरह से बनाना है। वेरी सिंपल। प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है और प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करना है। लिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऑर्डर को प्रोसेस करना भी बताएंगे कि आपने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। और देन हम आपको बताएंगे कि आपने अदर सेलर जो है उनको किस तरह से स्पाई करना है, ताकि आप अपनी सेल को मैक्सिमम कर सकें। तो इधर से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट को हमने किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करना बहुत सिंपल मेथड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अकाउंट को क्रिएट करने से पहले आपके पास वो सारा नॉलेज होना चाहिए। देन आप अपने अकाउंट को क्रिएट करें। नॉलेज मीन कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। हंटिंग के बाद आपको लिस्टिंग करने आनी चाहिए कि आपने लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। देन आपको ऑर्डर को प्रोसेस करना आना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो अपने अकाउंट को क्रिएट करें, ताकि आपके पास मुकम्मल नॉलेज हो और आप मुकम्मल स्किल सीख लें। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है। एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये एक ऐसी आइटम है जो कि अमेज़न के ऊपर लिस्टेड है और फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। इधर हम आपको अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शंस लेना, ऑर्डर को लगाना और ऑर्डर को किस किस तरह से डिस्पैच करना, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसके टाइटल को हमने इधर से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इधर हमने ईबे के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमने देखा तो इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी सेल भी आ रही है। मैं आपको 110% कह सकता हूँ ये ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर है। अगर मैं नीचे आऊँ तो 77,000 फीडबैक के साथ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% ड्रॉप शिपर है। अगर मैं मज़ीद नीचे आऊँ, ये भी ड्रॉप शिपर है। नीचे आते जाएँ तो ये भी ड्रॉप शिपर है। अगर मैं मज़ीद नीचे आऊँ तो आपको ये भी ड्रॉप शिपर है। ये सारा जितना भी आपको लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही है, ये भी ड्रॉप शिपिंग, ये सारी ड्रॉप शिपिंग की आइटम है। हमें कैसे पता चलता है कि ये ड्रॉप शिपिंग की आइटम है? देखिए, अमेज़न से ये वाली जो आइटम है आपको 419 पाउंड की कॉस्ट कर रही है, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, सिंगल टाइम अगर आप पे करते हैं तो ये आपको 466 की पड़ेगी। अगर हम पीछे आएँ तो लोगों ने इसको 8.81 की लगाया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाएँ 8.25 की, मतलब डबल डबल प्राइस के अंदर लोगों ने इसको जो है वो लिस्ट किया हुआ है। सबसे कम प्राइस में इस सेलर ने लिस्ट किया है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, हम इसके ऊपर अभी नहीं जाते, तो हमें वैसे ही पता चल रहा है कि भाई ये मिनिमम से मिनिमम 3 पाउंड प्रॉफिट ले रहा है एक आइटम को सोल्ड करने के बाद। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसकी जो रियल प्राइस है इसको इधर से कॉपी किया। ईबे का एक फ़ी कैलकुलेटर है, ईबे फ़ी कैलकुलेटर यूके, उसके ऊपर हम आए हैं। सोल्ड प्राइस मीन कि ऐसी प्राइस जो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर रखी है, जैसे कि इन्होंने अपनी सोल्ड प्राइस जो है इधर से रख दी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है आइटम की कॉस्ट। हम दोबारा अमेज़न के ऊपर आएंगे, ये वाली होगी आइटम की कॉस्ट कि एक यूनिट बाय करने के बाद हमें ये वाली इतने में कॉस्ट करेगी। और अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएँ, तो ईबे की बिल्कुल फ़ीस ज़ीरो है, क्योंकि प्राइवेट जितने भी अकाउंट हैं उनके ऊपर अब ईबे किसी भी तरह की फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा।
तो इसलिए आपका 100% प्रॉफिट हो गया, 2 पाउंड आपका प्रॉफिट हो गया जस्ट एक लिस्टिंग से। अगर हम इस सेलर की बात करें तो इस सेलर के बहुत अच्छे फीडबैक अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये मार्जिन मिनिमम जो है वो प्रॉफिट ले रहा है और इसका अकाउंट भी बिजनेस हो सकता है। तो हम ऊपर के हमने अकाउंट टाइप के अंदर अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो देखें ये वाला जो पर्सन है एक यूनिट सोल्ड करने के बाद 76 पाउंड जो है वो प्रॉफिट ले रहा है। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं क्योंकि इस सेलर के फीडबैक बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, दैट्स वाई इसने मिनिमम मार्जिन के अंदर मैक्सिमम सेल ले रहा है। तो आपने ऐसी लिस्टिंग करनी है जिसमें आपको मिनिमम 1 से 2 पाउंड तक प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको रिटर्न आ जाती है तो जो आपका सारा प्रॉफिट होता है वो लॉस के अंदर चला जाता है। तो आपने मिनिमम 1 से 2 पाउंड स्टार्ट के अंदर प्रॉफिट लेना है। जैसे ही आपके अकाउंट की एज बन जाती है देन आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं, 2 पाउंड ले लें, 3 पाउंड ले लें। अगर हम इस सेलर की बात करें बहुत अच्छी प्राइस इसने रखी हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा ले रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट को भी जो है वो एवरेज मार्केट के अंदर प्राइस जो एवरेज चल रही है उसके अराउंड अबाउट रखें ताकि मार्केट भी ख़राब ना हो और आपको प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा आता रहे। जो प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट मेथड है वो आपने उसको किस तरह से हंट करना है। हम तो पहले तो ये होता था कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर आए और अमेज़न के ऊपर आने के बाद आप इनके जो बेस्ट सेलर हैं उसके ऊपर आके जो भी ट्रेंडिंग आइटम होंगी उनको आप लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद आप उसको जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर सेल लेना स्टार्ट कर दें। लेकिन अब जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अमेज़न उसको बेस्ट आइटम तो करार दे देता है कि ये वाली बहुत हार्ड सेलिंग आइटम है, बहुत बिकने वाली आइटम है, लेकिन होता यूँ है कि हमारे अकाउंट के ऊपर सेल ही नहीं आ रही होती क्योंकि वो मे बी हो सकता है कि अमेज़न के ऊपर वो हॉट सेलिंग आइटम हो, ईबे के ऊपर वो ना बिके। तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप अमेज़न की कोई भी एक आइटम ओपन कर लें, उसके टाइटल को इधर कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इधर पेस्ट कर दें तो आपको सेम आइटम ईबे के ऊपर देखने को मिल जाएगी जिनके ऊपर आपको इधर से ऑलमोस्ट सोल्ड या कोई एक ऐसा यूनिट सोल्ड हुआ मिल जाता है। तो आप उनकी सारी लिस्टिंग को स्पाई कर लें। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं और थोड़ा सा मज़ीद नीचे आता जाऊं और इस सेलर की बात करूं, मैंने इसको ओपन कर लिया, मज़ीद नीचे आता जाऊं, ये भी यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, इसको ओपन कर लिया। इसी तरह मैं मज़ीद नीचे आता जाऊं तो ये वाला है, इसने सोल्ड कर दिया। मे बी थोड़ी सी चेंज है प्रोडक्ट, लेकिन मैं इसी प्रोडक्ट को भी सर्च करूंगा अमेज़न के ऊपर। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे आऊँ तो मैंने वो सेलर उठाने हैं जिन्होंने लास्ट 24 आवर में या ओवरऑल चीज़ों को सोल्ड कर दिया हो। अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये वाली एक और आइटम है, ठीक है। अगर हम इसके जो टाइटल है इसको इधर से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद दोबारा हम अमेज़न के ऊपर आए और इधर से आके हमने जो है वो पेस्ट कर दिया और देखा कि ये वाली जो आइटम है हमें मिल रही है या नहीं। तो दोबारा हम अमेज़न के ऊपर आए और अमेज़न के ऊपर आने के बाद हम ये वाली जो आइटम है इसको ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली आइटम्स है 13.35 की मिल रही है। अगर हम इस सेलर की बात करें तो इन्होंने तकरीबन 15.89 की जो है वो लिस्ट किया है। तो इन सब सेलर को आप मैनुअल स्पाई करके अपने ईबे के सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको एक लाइव पाकिस्तानी जो ईबे के सेलर अकाउंट हैं वो यूके और यूएसए दोनों मार्केट में हम आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान के जो बेस्ड अकाउंट हैं, पाकिस्तान से जो क्रिएटेड अकाउंट हैं वो कितनी जो है वो सेल ले रहे हैं और कितना प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। आपको इधर एक डैशबोर्ड ओपन होगा और उसके साथ एडवांस का एक बटन जो है वो शो होगा। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर एक कीवर्ड का जो सेक्शन है वो मिलेगा। आपने अपना जो फेवरेट जो भी आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है वो आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन जाना है और उसके बाद आपने लोकेटेड इन और इधर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सर्च इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इधर से आपको जो टोटल रिजल्ट हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट तो वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से आप देख लें स्पॉन्सर्ड लगाई हुई है फ्रॉम पाकिस्तान कि ये वाला जो सेलर है वो पाकिस्तान से इस आइटम को शिप कर रहा है। बेसिकली शिप पाकिस्तान से नहीं कर रहा, ये या तो सीजे से कर रहा है या अली एक्सप्रेस से, ठीक है, लेकिन आइटम लोकेशन पाकिस्तान की है। ये मतलब पाकिस्तान से अकाउंट बना है। हम इधर से करते हैं कंट्रोल F और हमने पाकिस्तान का इधर फिल्टर लगा दिया। ईबे के फर्स्ट पेज के ऊपर 61 टोटल रिजल्ट होते हैं।
तो इसने ये कहा कि भाई 61 के 61 जो है वो पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट हुए हैं, जो कि आपने फ़िल्टर लगाया है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारे अकाउंट पाकिस्तान से ही क्रिएटेड हैं और ये सारे अकाउंट जो हैं वो से ले रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी देख लें, फीडबैक अवेलेबल हैं और इसके ऊपर भी फीडबैक अवेलेबल हैं, इसके ऊपर भी फीडबैक अवेलेबल हैं। तो ये सारे अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान से ही बने हुए हैं। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करना है। अच्छा, लिस्टिंग पहले ऐसा होता था कि हम जो है वो इधर से अमेज़न के टाइटल को कॉपी कर लेते थे और कॉपी करने के बाद हम डायरेक्टली ईबे के ऊपर जाके पेस्ट कर देते थे। लेकिन अमेज़न ने कुछ चेंजेस की हैं, आपने उन चेंजेस को मेक श्योर करना है ताकि आपका जो ईबे का अकाउंट है वो सस्पेंड ना हो। हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम आते हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर और ईबे के स्टोर के ऊपर आने के बाद हम जो ये एक डेमो अकाउंट है, हम आते हैं इधर क्रिएट लिस्टिंग, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इधर से ये वाला जो सारा टाइटल है इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इधर हम आए और हमने इधर जो है वो पेस्ट कर दिया। देन हमने इसको कंटिन्यू विदाउट मैच और उसके बाद अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये वाली आइटम्स क्यों आ रही हैं। ये इसलिए आ रही हैं कि ये आपके टाइटल के साथ सिमिलर हैं, ये आइटम्स हैं। अगर आप किसी एक आइटम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ना तो इमेजेस चेंज करने का ऑप्शन देगा और ना ही आपको डिस्क्रिप्शंस और ना ही आपको टाइटल चेंज करने का ऑप्शन देगा और आपके सारे एट्रीब्यूट्स एज इट इज़ उठा लेगा। और इसमें आप जस्ट क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं या प्राइस को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी इनके ऊपर नहीं क्लिक करना, आपने कंटिन्यू विदाउट मैच, देन आपने न्यू इसके ऊपर क्लिक करके इधर से कंटिन्यू लिस्टिंग इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने डायरेक्टली अमेज़न से टाइटल को कॉपी करके ईबे के ऊपर एज इट इज़ पेस्ट नहीं करना। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि आपको एक क्लियर इमेज खुद ही शो हो जाएगा। सम टाइम कुछ जो क्लाइंट होते हैं या कुछ जो सेलर होते हैं उनको ये वाली उन्होंने एक बार लिस्ट कर ली, लिस्ट करने के बाद उनको ये वाली दोबारा अमेज़न के ऊपर जब वो सर्च करते हैं वो आइटम उनको नहीं मिलती। हम इसका भी मेथड जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैंने इधर से ये वाला जो टाइटल है सारे को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब इधर आके आपने थोड़ी सी चेंजेस ये करनी है। आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा शो HTML कोड का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इधर मैंने लिखा अमेज़न। जैसे ही मैंने अमेज़न लिखा तो ये आप देख लें कि इधर अमेज़न का जो कोड की फॉर्म में अमेज़न ने अपना नाम ऐड कर दिया। तो इस वजह से काफ़ी जो अकाउंट हैं वो भी सस्पेंड हो रहे हैं। अगर हम नीचे आए तो ये वाला भी अमेज़न का वर्ड आ गया। तो अगर आप इसी तरह ही टाइटल अमेज़न से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो इधर अमेज़न ने अपना कोई कोड छोड़ा हुआ है जिस वजह से आपके टाइटल के अंदर जो है वो अमेज़न लिखा आता है। तो ईबे आपको पकड़ लेता है कि भाई ये तो अमेज़न से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो भी टाइटल होगा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आके आपने पेस्ट किया। इधर आपको कहीं पे भी अमेज़न शो नहीं होता। मैं कंट्रोल F करता हूँ, अमेज़न और 0 रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कोड HTML में करता हूँ, इधर आके मैं थोड़ा स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये बताता है कि 2 रिजल्ट अवेलेबल हैं। तो इसको आपने इधर से आके रिमूव करना है। एक ये इधर से रिमूव हो गया और उसके बाद अगर हम देखें तो एक अवेलेबल है। इधर से हम दोबारा आए, दोबारा आने के बाद हमने इधर से भी जो है वो रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 0 रिजल्ट अवेलेबल है। इसका मतलब अमेज़न का जो कोड है वो रिमूव हो चुका है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने ईबे के ऊपर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लिस्ट करने के बाद दोबारा हम इस टाइटल को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अमेज़न के ऊपर आए तो हमारी जो आइटम है हमें नहीं मिल रही। रीज़न ये है कि अमेज़न के ऊपर जो है वो 250 करैक्टर्स होते हैं और हमारे पास जस्ट 80 करैक्टर्स होते हैं। जो भी आप लिस्टिंग करें आप उसका पूरा इधर से टाइटल कॉपी करें और उसी को जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया करें। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल उठा के कॉपी करके अमेज़न के ऊपर सर्च ना कीजिएगा, ठीक है। आपको आइटम नहीं मिलनी। आप जो है पूरी इस डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल होगा इसको कॉपी करके जब आप अपने अमेज़न के सर्च रिजल्ट में पेस्ट करेंगे देन आपको सेम एज इट इज़ वही वाली आइटम जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा अमेज़न के ऊपर आऊँगा और इधर से ये वाले जो डिस्क्रिप्शन होगी इसको इधर से मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद हमने दोबारा इधर पेस्ट कर दी और जो अमेज़न का वर्ड होगा वो आपने अपने मुताबिक इधर से जो है वो रिमूव कर लेना है। देन हम इधर से अमेज़न की सारी जो इमेजेस होंगी उनको मैन्युअली 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इधर से अपलोड करना है। अपने सारे जो ग्राफिक्स होंगे उनको अपलोड करने के बाद अब हमारी बारी आती है प्राइसिंग की। तो ये वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं तो आप इनको अपने मुताबिक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम आते हैं प्राइसिंग वाले टैब के ऊपर कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स है अमेज़ोन से में सिंगल टाइम आपने हमेशा ट्राई ये करनी है कि इधर को आपने सिंगल टाइम जो परचेज़ है वही आपने रखना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, इधर आपने आइटम की कॉस्ट रख दी और मार्केट में आपको पता चल गया कि ये वाली जो आइटम है तकरीबन 7 से लेके 8.99 पाउंड तक जो है वो चल रही है। तो हमने इसकी जो एवरेज प्राइस है वो 7.29 रख दी। देन अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो प्रॉफिट हमने देख लिया, हमें 2.19 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमने 5% एड रेट भी लगा दिया ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है डेड में ना जाए, कहीं ना कहीं रैंक भी करे और हमें थोड़ी सी जो सेल है उसके आने के भी चांसेस हों। तो इसलिए हमने जो 5% एड रेट है वो भी लगा दिया, तो भी हमें जो है वो 2 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट जो है वो सोल्ड होने के बाद। तो इधर हमने अपनी जो है वो प्राइस रख दी 7.29, इधर से हमने अपनी प्राइस रख दी और प्राइस रखने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। इधर हमारे पास 2 तरह के एड रेट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इधर हमने 5% ऐड लगा दिया। ये 5% का मतलब ये स्टैंडर्ड पीपीसी वो है कि आपका जो यूनिट है वो सोल्ड होने के बाद ही आपसे डिडक्ट होगा। और ये वाला जो है पे पर क्लिक, अगर किसी भी कस्टमर ने आपकी इस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, सेल आए या ना आए, जितनी बिड आपने लगाई होगी तो वो बिड आपकी डिडक्ट हो जाएगी। 5 का मतलब ये है कि ये वीकली है कि हर 7 डे के बाद आपका जो बजट होगा वो आउट ऑफ बजट हो जाएगा। आप अपने मुताबिक इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये सेल बहुत जल्दी लेके आता है, लेकिन आपने इसको नहीं लगाना, ये बजट बहुत जो है वो ब्लीड कर जाता है, आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपने ऊपर वाली जो है वो प्रमोशन लगानी है। तो सारी हमने चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली। क्लियर करने के बाद आपने लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो लिस्टिंग है वो कस्टमर एंड के ऊपर कुछ इस तरह से शो होगी। ये वाली आपके सामने जो है वो लिस्टिंग शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि हमने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, अमेज़ोन का बायर अकाउंट क्या होता है और हमने उसकी जो प्राइम सब्सक्रिप्शन है वो हमने कैसे लेनी है। तो हम एक सिंपल जो ऑर्डर की प्रोसेसिंग है वो हम एक रियल टाइम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक हार्ड सेलिंग आइटम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग आइटम है। इस जो ईबे के ऊपर ऑर्डर आपको आए होते हैं वो आप ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं, आप उनको अपनी ईमेल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो हमने इधर से अपना जो टाइटल होगा इसको इधर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम ईबे के ऊपर आए और ईबे के सर्च रिजल्ट के अंदर ये वाला जो कीवर्ड होगा वो हमने पेस्ट कर दिया। इस आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख लें ये वाली आइटम जो है वो 799 की, 6 की भी सेल हो रही है, 670 की भी हो रही है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस आइटम में और ये बहुत अच्छी आइटम सेल हो रही है। तो हम दोबारा अमेज़ोन के ऊपर आए और जो सेम टाइटल जो हमने लिस्टिंग को सेल आउट किया था उसको अब अमेज़ोन के ऊपर आके सर्च आउट कर लिया और सर्च आउट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है तो हमारे सामने ये वाली जो आइटम है ये ओपन होके आ गई है। हमने सिंपल इस आइटम को इधर से ओपन कर लेना है। ये वाली जो आइटम है हमारे सामने अब ओपन होके आ गई है। तो इधर ये लिखा आ रहा है कि आपको ये वाली जो आइटम है अगर नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी और विद फ्री डिलीवरी प्राइम के साथ। प्राइम क्या होता है? प्राइम बेसिकली ये होता है कि आपने सिंपल अपना जो एक बायर अकाउंट है अमेज़ोन का वो आपने क्रिएट कर लिया। वो आपने कैसे क्रिएट किया? आप सिंपल amazon.co.uk की वेबसाइट के ऊपर आए और आपने इधर क्लिक किया न्यू कस्टमर के ऊपर। तो आपने अपना इधर जो साइन अप वाला प्रोसेस होगा उसको आपने कंप्लीट करना है। अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और पासवर्ड ऐड करके आपने अपना एक जो सिंपल बायर अकाउंट है आपने उसको क्रिएट कर लेना है। बायर अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपने अपना जो भी आपकी डिटेल होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप अपने अकाउंट की सेटिंग के ऊपर आ जाएंगे। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइम का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका चूँकि बिल्कुल एक नया स्टोर होगा तो आपको इस साइड के ऊपर एक ऑप्शन जो है वो शो होगा कि ज्वाइन आवर जो प्राइम अकाउंट की सब्सक्रिप्शन है 1 महीने की फ्री। आप जो है 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमें। अगर आपको हमारे प्राइम की सर्विसेज अच्छी लगती हैं देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इधर आपको एक बटन जो है वो शो होगा कि आप
फ्री जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने चूँकि ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो ये बता रहा है कि आपकी जो प्राइम की मंथली सब्सक्रिप्शंस होगी वो 8.99 होगी मंथली। अगर आप इसको मेंबरशिप ईयरली लेना चाहें तो आप इसको ईयरली भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने घबराना नहीं है कि जी मंथली मुझे 9 पाउंड देने पड़ेंगे। भाई अगर आप 9 पाउंड नहीं ना दे सकते तो आपको इधर जो है इस आइटम के अगेंस्ट 4 पाउंड डिलीवरी चार्जेस मिलेगा। 4 ये हो गया और 5.25 ये हो गया, ये तकरीबन 9.25 पाउंड आपको फिर देने पड़ेंगे। अगर आपको 10 ऑर्डर आते हैं, जैसे अगर हम इसको देखें 11 टाइम हमने इस आइटम को बाय किया है, तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ, तो इतनी डिलीवरी चार्जेस आपको देनी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं है कि आप इसकी प्राइम सर्विसेज ले लें। प्राइम का मतलब ये होता है कि आप प्राइम अकाउंट से 1000 के हिसाब से ऑर्डर लगा सकते हैं डेली बेस के ऊपर, कोई लिमिटेशन नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक का मसला नहीं है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं उसका मसला नहीं है। आपका जो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है वो आपको मिलती है। जो सिंपल होता है, सिंपल में सबसे बड़ा बैकवर्ड इसका जो ये है कि आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। 4-5 दिन में डिलीवरी होती है और आप मैक्सिमम 1 या 2 ऑर्डर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं लगा सकते। और आपको प्राइस भी वो नहीं मिलती जो प्राइम वालों को मिलती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सम टाइम के अंदर ये प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ये क्या वजह है? ये वजह इसलिए है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो इसके ऊपर 26 अदर जो ड्रॉप शिपर हैं उन्होंने मी टू किया हुआ है। तो अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स के ऊपर वर्क कर रहा है। बाय बॉक्स मीन जिसके पास बाय बॉक्स होगा तो उसी की इधर जो है वो प्राइस शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तो अमेज़न के पास बाय बॉक्स है, जैसे ही अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद नेक्स्ट जो भी जिसकी प्राइस इसके मुताबिक होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, तो बाय बॉक्स इस वाला जो सेलर है इसके पास आ जाएगा। जैसे ही ये वाला आउट ऑफ स्टॉक होगा तो इसके पास बाय बॉक्स आ जाएगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। जो सेलर जिन्होंने प्राइस रखी होती है वो ऊपर आ जाता है। ये गेम सारी बाय बॉक्स की है, ये एक लंबी स्टोरी है। बाय बॉक्स की बात हम तब करेंगे जब हम अमेज़न के ऊपर कोर्स जो है वो लेके आएंगे। और बाकी पैकेजिंग वाला इशू कि यार ये तो अमेज़न सेल कर रहा है तो कस्टमर को अमेज़न की पैकेजिंग मिलेगी। तो जो अमेज़न के कस्टमर होते हैं वो बहुत कम जो प्राइम की सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कोई कस्टमर इसके ऊपर आएगा तो उसको ये 9 पॉइंट समथिंग की जो है वो आइटम मिलेगी। तो आपने पैकेजिंग की टेंशन ही लेनी, आप बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो हमने आपको जो ईबे का अकाउंट दिखाया है, ठीक है, जो हमने आपको ईबे का अकाउंट दिखाया है उसके ऊपर तकरीबन 16,000 पाउंड की सेल हो चुकी है और आज तक हमें एक भी अमेज़न पैकेजिंग का इशू नहीं आया कि भाई ये वाली आइटम जो है वो अमेज़न की पैकेजिंग में आई है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। अगर आप इस चीज़ को टेंशन लेंगे तो आप ये सेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी अमेज़न से कर रहा है, ये सारे बंदे अमेज़न से ही ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर रहे हैं। पैकेजिंग का इतना इशू नहीं है। आप ये देख लें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितने सेलर इधर बैठे हुए हैं, इतना कंपटीशन लेके बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं। तो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं और इस प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद आप देख लें 30,000 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप देख लें इतनी ज़बरदस्त आइटम है, इतने लोग इसको जो है वो बाय कर चुके हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए हमने ऐड टू बास्केट इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐड टू बास्केट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रोसीड टू चेकआउट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको जो फाइनल डिलीवरी डेट है वो भी देखने को मिलेगी और मुकम्मल जो फाइनल प्राइस है वो भी देखने को मिलेगी। पैकेजिंग और पोस्टेज बिल्कुल फ्री ये तब मिलेगी जब आपका प्राइम अकाउंट होगा। थोड़ी सी फीस को कैलकुलेट कर लेते हैं। दोबारा हम आए ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर, आइटम की कॉस्ट हमने रख दी और ये वाली आइटम हमने कितने में सेल की है। हमने ये वाली जो आइटम है 8.89 में सेल की। तो इधर हम इसके ऊपर आए और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो 1 यूनिट सोल्ड करने के बाद 3.64 पाउंड जो है वो हमने प्रॉफिट लिया है। तो इसी तरह अब हमने इसको शिप करना है। शिप हमने किस तरह से करना है, हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप जाएंगे तो ये वाला हमें बाय ने एड्रेस दिया है कि इस एड्रेस के ऊपर जो है वो इस आइटम को शिप करना है। डबल क्लिक करेंगे इसके नेम के ऊपर, कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन शो होगा चेंज एड्रेस का। क्लिक करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन आएगा एडिट एड्रेस का। आपने इस एडिट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करके आपने इधर जो है वो पेस्ट कर देना है उसका फर्स्ट नेम पेस्ट करने के बाद आपने इसका जो बाकी का एड्रेस है इसको इधर से आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन जाना है और एड्रेस 1 के ऊपर आके आपने इसको इधर से जो है वो पेस्ट कर देना है। देन आपने इधर से इसका जो पोस्ट कोड है उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो डिटेल है इधर से पोस्ट कोड भी ऐड कर दिया, एड्रेस 1 भी और इसकी सिटी टाउन भी और काउंटी भी, सारी ये वाले जो डिटेल है वो मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद आपने यूज़ दिस एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से हमारा ये वाला जो एड्रेस है वो ऐड हो चुका है। आपने मेक श्योर करना है कि ये वाला एड्रेस जो है वो मैच करना चाहिए आपके साथ। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी इधर से जो सिटी होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसका फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, एड्रेस 1 ऐड कर दिया, देन आपने ये दोनों चीज़ें एंड पे ऐड करनी है। आपने 3rd नंबर के ऊपर पोस्ट कोड ऐड कर देना है। जैसे ही पोस्ट कोड ऐड करेंगे तो ये वाली जो करंट और एग्जैक्ट जो राइट सिटी होगी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इसने इधर ऐसा ही किया। तो उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा बाय इट नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इधर से आपकी जो भी आपने कार्ड लगाया होगा तो वो आपका इधर से वेरीफाई कर रहा है। तो इधर से हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है इस एड्रेस के ऊपर। तो ये आपको कल जो है वो डिलीवर कर देगा जिस एड्रेस के ऊपर आपने इस आइटम को जो है वो शिप किया था। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही कोई आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं क्लाइंट के लिए या आप अपने अकाउंट के लिए, तो आपने इधर से जो है वो एक एक्सेल की जो शीट है उसको मेंटेन करना है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वो भी बता देता हूँ कि इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला ऑर्डर आया था हमें। ऑर्डर आने के बाद दोबारा हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया, रिटर्न एंड ऑर्डर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑर्डर हमने जो है वो प्लेस किया है। हम इसके ऊपर आए और इधर से हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अमेज़न सोर्स इसके ऊपर आके हमने पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास एक आ जाएगी शीट के ऊपर डेट के किस डेट को ऑर्डर आया था। ऑर्डर ईबे का ऑर्डर कि जो ईबे का ऑर्डर आया था अमेज़न का, और उसका स्टेटस कि आपने इसको प्लेस कर दिया है, यस हमने प्लेस कर दिया है। रिमार्क्स जैसे कि ये वाला एक ऑर्डर था, बायर जो है वो कैंसिल करवाना चाह रहा था, वो हमने कैंसिल करवा दिया, ठीक है। तो इधर हमने ये रख दिया। ये रिकॉर्ड रखना इसलिए ज़रूरी होता है जैसे कि ये वाला कस्टमर है, ये क्लेम कर रहा है कि जी मेरी जो आइटम है मुझे डिलीवर नहीं हुई। तो ये वाली आइटम मुझे डिलीवर नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी शीट के ऊपर आएंगे। शीट के ऊपर आने के बाद हम इस ऑर्डर को जो है वो कॉपी करके ईबे के ऊपर आएंगे। ईबे के ऊपर आने के बाद हम ऑर्डर के ऊपर आके उस ऑर्डर को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमें पता चल जाएगा अच्छा ये वाला ऑर्डर था और इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये वाला अमेज़न के ऊपर हमने ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था। तो आपने इसको इधर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर आके सर्च कर लेना है कि इस ऑर्डर के साथ क्या इशू बना, ये कस्टमर को अभी तक क्यों डिलीवर नहीं हुआ। तो हमारे पास एक मुकम्मल ट्रैक हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये बता रहा है कि भाई ये वाला ऑर्डर आपको कल मिलेगा। हो सकता है कि वीकेंड हो, हफ्ता इतवार हो, तो ये मंडे को डिलीवर हो। ऐसा जो है वो फिर आपको एक क्लियर इमेज शो होती है। अगर तो स्टेटस डिलीवर आ रहा है तो आप उसी आइटम को ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये वाली आइटम डिलीवर हो चुकी है। मे बी कस्टमर को वो ना मिले तो इधर नीचे डिलीवरी का भी ऑप्शन आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक ऐसा ऑर्डर भी दिखा सकूँ जो इधर मार्क एज डिलीवर्ड हो। इधर से टाइम को सेव करने के लिए मैंने एक जो है ये वाला ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मैंने इधर से क्लिक कर लिया और देखा कि ये वाला आइटम जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को आइटम जो है वो लोकेट नहीं कर पा रहा होता, तो आपने ये वाला इधर से पार्सल वाज हैंडेड टू रेजिडेंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वाला कस्टमर को जो है वो आपने सेंड करना है। या आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये वाला जो आइटम है आपको डिलीवर हो चुका है। क्योंकि ये अमेज़न डिलीवरी करेगा तो अमेज़न की जो डिलीवरी होती है वो इधर कुछ पार्सल के ऊपर तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है और कुछ के ऊपर नहीं होता। तो आपने CR डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके इधर से आपने जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरे एड्रेस का। इधर तक आपने ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आपने सेंड कर देना है। मेक श्योर कि ये वाली अमेज़न डिलीवरी ये और ट्रैकिंग ID ये आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। सैटरडे डिलीवरी डेट से लेके
मुकम्मल उसकी हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट लेके आपने उस कस्टमर को जो है वो सेंड कर देना है, जिस कस्टमर ने आपको क्लेम किया है कि जी आइटम मुझे रिसीव नहीं हुई। तो दैट्स वाई ये ट्रैक रखना अपने पास एक्सेल शीट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप इसको रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं मैनेज कर सकता हूँ तो कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये मेरा ज़ाती अकाउंट है तो इसलिए मुझे ये वाली जो डिटेल है वो मैंने ऐड नहीं की। अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट तो आपको ये वाली चीज़ रखनी पड़नी है। अगर आप 30/70 काम कर रहे हैं तो ये वाली रखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मंथ एंड के ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट आया है, ताकि आपको उसको एक क्लियर इमेज शो हो कि मैंने इतने यूनिट सोल्ड कर दी हैं और इस यूनिट के अगेंस्ट इतने परसेंट मुझे प्रॉफिट आया है, ठीक है, और इतना आपका मंथली इनकम जो है वो बनती है। सोर्स लिंक मीन कि आपने अमेजोन की लिस्टिंग का लिंक ऐड करना है, ऑप्शनल है। ये उनके लिए है जो एज अ वीए काम कर रहे हैं, ताकि वो ट्रैक रखें अपने पास, और रिमार्क्स के अंदर आपने वो चीज़ ऐड करनी है जो भी कस्टमर के इश्यूज आ रहे हों। अब बारी आती है कि आपने अपना ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल जो डेडिकेटेड वीडियो है वो हमने बनाई है, उसके अंदर वो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके अंदर हमने कोई थोड़ी सी चेंजेस की हैं, चेंजेस करके हम उसको पुरानी वीडियो को अब इस नई वीडियो के साथ हम मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी बिग चेंजेस नहीं आई अकाउंट को क्रिएट करते वक्त। तो आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करना है और पियोनियर को लिस्ट करके अपने अकाउंट के साथ जो है वो लिस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। तो पुरानी वीडियो को हम, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस वीडियो को इधर ही स्किप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट अभी नहीं बना तो आप बनाना चाहते हैं, देन आपके लिए ये वाले जो पार्ट है ये वाइबल है और इसको देख सकते हैं। तो हमने पुरानी वीडियो को अपडेट किया है नई अपडेशन के साथ, नई पॉलिसीज़ के साथ। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है। इस वीडियो के अंदर हम इस तरह का एक ईबे का ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आपने अपना ईबे का एक वेरीफाइड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है इस तरह का, ताकि आपका अकाउंट लाइफ टाइम रहे और सस्पेंशन के इशू भी ना आए। जब भी आप अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उसके ऊपर 1 या 2 या 3 या 4 जो फीडबैक हैं उनको ले लें, क्योंकि अगर आप ज़ीरो फीडबैक के साथ सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर एक तो सेल नहीं आएगी जल्दी, और दूसरा आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ईबे ये देखेगा कि ये बंदा अभी आया है ebay.com या ebay.co.uk साइट के ऊपर, आते ही अकाउंट साइन अप किया और लिस्टिंग धड़ाधड़ लाइव करना स्टार्ट कर दी, जो कि ईबे को ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती। ईबे ये कहता है कि कुछ फीडबैक हो, उसके ऊपर कुछ बाइंग आपने की हो, देन आप उसको मूव करें सेलिंग के ऊपर। अच्छा, बाइंग का एक हम सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि बाइंग जो है, जो हमने फीडबैक लेने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेलर जो है इसने परचेजिंग करके देन सेलिंग में जो है वो अपने ईबे को कन्वर्ट किया है। आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इनके फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, सी ऑल फीडबैक, और इसी तरह आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके सी ऑल फीडबैक्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाक़ई जो हमने अभी आपके साथ लॉजिक शेयर की है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं। अगर हम नीचे आएँ, हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो ये देख लें कि अच्छा, थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जिसके आगे ये बायर जो है शो ना हो, पूरा बायर का नेम शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वाला सेलर था, इसने लिस्ट की, और ये बायर था, इसने आइटम परचेज़ की इसके इस सेलर से, ठीक है जी। और यहाँ से ये देख लें कि ये वाला पहले बायर अकाउंट बना, बायर अकाउंट बनने के बाद इसने आइटम परचेज़ की है इस सेलर से, ठीक है जी। अभी ये बायर है और इसने आइटम परचेज़ किया फीडबैक लेने के लिए, इसने 1 फीडबैक लिया, 2 लिए, 3, 4, 5 फीडबैक इसने लिए। आगे पेजेस भी हैं, हो सकता है इसने 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा फीडबैक शो हो जाएंगे। फीडबैक की कहानी की समझ आ गई कि किस तरह से इसने पहले अच्छे फीडबैक लिए और उसके बाद इसने प्रॉपर जो है वो सेलिंग स्टार्ट की और अच्छी खासी सेलिंग जो है अभी करंटली ले रहा है। तो आपने ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.co.uk की साइट के ऊपर चले जाना है। अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आपने ebay.com के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी मार्केट के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ करके, पाकिस्तान के क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके। तो आपने अकाउंट को बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पर्सनल अकाउंट का और उसके बाद एक बिजनेस अकाउंट का।
अगर आप बिज़नेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं एलटीडी के ऊपर या एलएलसी के ऊपर, तो अगर आपके पास मोंज़ो का बैंक अकाउंट है, तो आप इसके ऊपर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट में हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर जाएँ। जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, देन आप इसको बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। साइन अप करने के 3-4 डिफरेंट मेथड हैं। आप डायरेक्ट ईमेल के साथ भी जा सकते हैं और गूगल ईमेल्स के साथ भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप फेसबुक के साथ भी जा सकते हैं और एप्पल आईडी के साथ भी जा सकते हैं। जो बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड है, आप हमेशा अपनी ईमेल के साथ जाएं और अपनी डिटेल ऐड करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। एक चीज़ नोट कर लें, अगर आपका पियोनियर 100% वेरीफाइड है, देन आप ईबे के ऊपर मूव करें। अगर आपका पियोनियर जो है इन प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है, देन आप जो है ईबे के ऊपर मूव ना करें, आपके अकाउंट जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। इधर आपने अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। इस टाइम आपका बायर अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब आपने कुछ जो है वो परचेजिंग कर लेनी है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस तरह का ये वाला जो सेलर है, इसने भी कुछ जो है वो परचेजिंग की है, अपने अकाउंट को सिक्योर किया है, देन उसके बाद इसने अपने अकाउंट को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। आपने भी इस तरह जो है वो फीडबैक लेने के बाद, जिस तरह अगर हम इसकी बात करें कि इसके ऊपर हमने कुछ फीडबैक लिए, देन हमने इसको सेलिंग के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया है। तो अभी चूँकि हम एक लर्निंग प्रोसेस में है, हमने जस्ट देखना है कि हमने सेलर अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, तो इसलिए ये वाला जो अकाउंट है जस्ट फॉर लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस हम बना रहे हैं। तो आपने फीडबैक लेने के बाद सेलिंग आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन कंट्री। अगर आप यहाँ से यूएसए करेंगे या यूके करेंगे, देन वो कहेगा कि आप वाइज का या मोंजो का या कोई भी फिजिकली बैंक अकाउंट अटैच करें। अगर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप पियोनियर को जो है वो अटैच करें। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाले अपने पियोनियर को अटैच करके ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा, जो आपके पासपोर्ट या सीएनआईसी के ऊपर होगा, वो आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू सेलिंग ओवरव्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टिल हमारा बाइंग अकाउंट है। हमने अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट को लाइव कर लेना है, ताकि जो भी वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करें। तो लिस्ट को लाइव करने के लिए आपने लिस्ट एन आइटम इसके ऊपर क्लिक करना है। लिस्टिंग को लाइव करने से पहले आपने कोई एक अच्छी हार्ड सेलिंग आइटम जो है वो आपने हंट कर लेनी है। प्रोडक्ट आपने हंट किस तरह से करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसका यूज़ करके आप एक अच्छी और हार्ड सेलिंग आइटम जो है उसको हंट कर सकते हैं। हम ये वाली जो आइटम है उसको एक रियल टाइम जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी प्राइस को देखें 42.99 इसकी सोर्स प्राइस हमें मिल रही है। अगर हम इसको ईबे के ऊपर देखें कि ये वाली जो आइटम है 63.64 की सेल हो चुकी है, 1 यूनिट भी सेल हो चुका है। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये वाला हो गया हमारा आइटम की कॉस्ट और ये वाली हमारी सेलिंग प्राइस, और 1 यूनिट हमने सोल्ड किया 11.99 जो है, तकरीबन 12 पाउंड हमें प्रॉफिट होगा अगर हम ये वाली आइटम जो है वो सेल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएंगे और हमने टाइटल को पेस्ट कर दिया और हमने इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपने कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने आइटम न्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने सारी जो तस्वीरें हैं ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के लिए और कॉपीराइट से बचने के लिए आप कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी कोई स्नाइपिंग टूल्स आप ले लें, ताकि आपका जो है वो कॉपीराइट से बच सके। तो हमने इसको जो है यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करवाने के बाद दोबारा हमने अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं उसको हमने अपलोड कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपने सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट इमेजेस होंगी वो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ नोट कर लें, जितने भी ईबे के नए सेलर्स हैं, ईबे ने अपना सिस्टम जो है वो टोटली अपडेट कर दिया है। पहले ईबे की जो लुक थी वो टोटली चेंज थी, अब अगर आप देखें तो ईबे की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। तो हमारी सारी प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो राइट करनी है। डिस्क्रिप्शन को राइट करने के लिए दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसके टाइटल को कॉपी कर लें
कॉपी करने के बाद नीचे आएँ और इसका जो एआई का टूल है ईबे का, आप इसको कहें कि मेरे लिए जो है एक ऑप्टिमाइज़ डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दें, ये उसने लिख दी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉपी कर लें यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो इर्रेलेवेंट आपको लगता है कीवर्ड है, आप उनको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी डिस्क्रिप्शंस आ गई, आपकी इमेजेस भी आ गई। और अगर हम इसकी प्राइस को कैलकुलेट करें कि हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट में हमने इतना प्रॉफिट नहीं लेना, हम स्टार्ट में बस अपने अकाउंट को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो 55.99 में अगर मैं लिस्ट करूँ तो मेरी प्राइस भी मार्केट के मुताबिक हो जाएगी और उसके बाद मुझे कुछ जो डॉलर हैं वो भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो मैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 55.99 के अंदर जो है वो इसको लिस्ट करूँगा। तो प्राइसिंग के टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑक्शंस का और फिक्स प्राइस का। आपने पहली लिस्टिंग हमेशा फिक्स प्राइस के ऊपर ही लगानी है, ऑक्शंस आपने नहीं लगानी। ऑफर्स आप कोई भी नहीं दे रहे, इसको अभी आप क्लोज़ कर दें और शेड्यूल लिस्टिंग आप इसको भी क्लोज़ कर दें। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने आना है शिपिंग वाले ऑप्शन में। हमें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितना वेट है, क्या इसका साइज़ है, तो आपने आई डोंट नो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद लोकल पिकअप, तो आपने यहाँ से अपना जो भी सिटी है वो आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने नीचे आना है। अभी लिस्टिंग प्रेफरेंसेस ये बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ली हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको बाद में सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपने अकाउंट को वेरिफ़िकेशन के प्रोसेस से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, इसकी आइटम स्पेसिफ़िकेशंस ऐड कर ली और उसके बाद आपने इस आइटम्स की प्रोडक्ट जो भी इसकी, ताकि हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें और हम अपने जो ईबे की लिस्टिंग है उसको लाइव करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ऐड करने के बाद हम आते हैं एंड पे और हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट इट्स का और प्रीव्यू का और सेव लेटर का। हम क्या करेंगे, लिस्ट इट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कोई अगर एरर आ रहा है तो हम उस एरर को फिक्स करेंगे, देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इसने हमें एक एरर यहाँ से दे दिया कि आपने कोई भी शिपिंग सर्विसेज जो है वो चूज़ नहीं की। शिपिंग सर्विसेज मीन कि आप कौन सा कोरियर यूज़ करके आइटम को शिप करेंगे। तो आपने शिपिंग वाले टैब के अंदर आना है, नो सर्विसेज सिलेक्टेड आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे काफ़ी। तो आपने ट्राई करनी है कि आउटसाइड द यूएसए पहली लिस्टिंग के अंदर आप उसको हमेशा रखेंगे। अगर हम नीचे आएँ देखें कि स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड द यूएसए, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से शिपिंग चार्जिंग्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में फ्री शिपिंग ही ऑफ़र करें अपने कस्टमर को। और एक सबसे मज़े की बात ये है कि ये वाला जो भी हम आपको टूल्स दिखा रहे हैं ये इसका क्लासिक पुराना वर्जन है। अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, स्विच टू बिज़नेस टूल, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हमारा जो क्लासिक टूल्स था वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वो था हमारा पुराना क्लासिक टूल्स और ये वाला हमारा एडवांस टूल्स यहाँ से आपको देखने को मिल गया है। रिसेंटली आपको कुछ इस तरह से ही ईबे का जो है ना वो लिस्टिंग क्रिएशंस का जो टूल है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके पास सारी वही चीज़ें शो होंगी जो पीपीसी वगैरह, एड रेट वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें हमने देख ली, देखने के बाद हमने लिस्ट इट के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपने पियोनियर को ऐड कर सकें। तो इधर आपने अपना पियोनियर का जो अकाउंट है उसको आपने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करके उसको वेरीफाई करवा लेना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। हमारे केस के अंदर पर्सनल है तो आपने पियोनियर का पर्सनल अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और देन आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का या क्रिएट का। आपका चूंकि ऑलरेडी वेरीफाइड पियोनियर अवेलेबल है तो आपने यस साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। इधर आपने अपना यूजर नेम और पियोनियर का पासवर्ड ऐड करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपके पास एक कंफर्मेशन पॉपअप ओपन हो गया है एग्री का और नॉट नाउ का। तो आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इधर हमारे पास मैसेज आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप इधर से अपनी सारी जो डिटेल हैं जो कि ईबे के साथ आप सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं पियोनियर की, उसको वेरीफाई कर लें। अगर कहीं से कोई भी आपको लगता है कि चेंज होने वाली है तो आप उसको एडिट कर लें और आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपनी फाइनेंशियल जो डिटेल है वो ऐड करनी है। फाइनेंशियल डिटेल को ऐड करने के लिए आपने कोई भी वीज़ा कार्ड ऐड करना है।
आप वाइज का अगर आपके पास है वेल एंड गुड, आप उसका कर लें, सादा पे का कर लें, नया पे का कर लें, या मेज़ान का डेबिट कार्ड कर लें। और हमारे पास लास्ट जो है वो ऑप्शन आता है सबमिट रजिस्ट्रेशन। सारी डिटेल आपने चेक कर ली। चेक करने के बाद इधर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवा देना है। जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया, सबमिट करवाने के बाद आपने 2 या 4 दिन का वेट कर लेना है। ईबे की टीम और प्योनियर की टीम जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप